नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज कॉइनबेस। एक बहुत ही ज़बरदस्त उसने एक अपडेट किया है अपने अंदर। क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान वाला है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। प्लस फैंटम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहा है और फैंटम के बारे में अब ये मान लीजिए कि लोग नेगेटिव भी सोचने लगे। आखिर क्यों, वजह क्या है, चलो उसके बारे में बताएंगे। प्लस XRP में क्या हो सकता है, बाय किया जा सकता है या अभी होल्ड किया जा सकता है। सोलाना में क्या करना चाहिए, LTC में क्या करना चाहिए, 1 बाय 1 सबको बताता हूं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूं फैंटम की तरफ से, क्योंकि फैंटम में पैनिक ज़्यादा लोगों को, क्योंकि आप दिनों दिन देख रहे हैं प्राइस उसका नीचे नीचे और नीचे जा रहा है बजाय ऊपर जाने के। जबकि फैंटम एक प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा और मजबूत प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल जो उसमें चल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उसकी वजह से देखिए भाई पैसा जाता है तो पैनिक होता ही होता है। अब उसमें हुआ क्या है कि ये जो मल्टी चेन हुआ था, मल्टी चेन का कांड आपने देखा ही था, यानी मल्टी चेन ये हैक हुआ और उसमें से सबसे ज्यादा जो गाज गिरी थी वो फैंटम पे ही गिरी थी। उसके बाद भाई बहुत सी चीजें जो है लॉक कर दी गई, यानी जो स्टेबल्स कॉइन्स थे। अब वहां पर ये फैंटम जो फाउंडेशन है उसने कहीं ना कहीं जो उनका यूजर है जो फैंटम में पैसा लगा के बैठा है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा काम किया है। और वो उन्होंने ये कहा है कि जिसका भी इस मल्टी चेन हैक में जो भी फैंटम गया यानी हैक हुआ, कितना हुआ है क्या हुआ है वो तो देखिए उनको सब पता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वहां पर दोबारा से रजिस्टर करना है। उन्होंने एक अपना पूरा बाकायदा फॉर्मेट दिया है। आप उस तरीके से जाके जिनका गया है, देखिए जिनका है उनको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन जिनका वाकई में चोरी हो गया या हैक हुआ है मल्टी चेन वाले केस में, तो फिर आपको जो है पूरा का पूरा वो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जितना है उतना। तो फैंटम ने देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा। देखिए यहां पर इन्वेस्टर्स की कोई गलती भी नहीं थी भाई, जिसका अगर चोरी हुआ या हैक हुआ तो इन्वेस्टर की गलती से थोड़ी हुआ, ये भाई इनके अपने मल्टी चेन की वजह से हुआ। भाई मल्टी चेन और फैंटम के आपस के कोलैबोरेशन की वजह से हुआ। तो यहां फैंटम ने इस चीज को शायद समझा है और फैंटम जो है सारा का सारा जिसका जितना हुआ है हैक पूरा रिटर्न करने को तैयार है। तो आप जिसका भी इसमें ऐसे गया है तो भाई एक बार फैंटम की साइट पे जाइए, वहां आप पूरा एक लिंक दिया हुआ है उसको आप फिलअप कीजिए और अपना फैंटम पूरा का पूरा वापस पाइए। तो ये है फैंटम की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव, जो कहते हैं कि क्रिप्टो के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर खाम खाम मारा जाता है। लेकिन इसमें एक पैनिक चीज भी चल रही है और वो पैनिक ये है कि एक वेल ने बहुत धीरे धीरे करके करीब करीब ये 5-7 दिन में लगभग 16 मिलियन फैंटम जो इसके पास था पूरा का पूरा निकाल दिया और बाइनेंस पे आके इसने पूरा ये सेल किया। तो इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि लगभग फैंटम का प्राइस 11-12% जो है आपके इस पूरे 24-25 घंटे में नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैनिक चल रहा है इसकी वजह से का प्राइस नीचे है और अभी जो प्राइस चल रहा है $0.28। वो कहते हैं कि बाइंग रेंज में प्राइस इसका अच्छा खासा भी चल रहा है। तो जो चाहे वो अपने बारे में सोच सकता है, लेकिन मैं कोई यहाँ आपको ये फाइनेंशियली एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आप इसको बाय करें। लेकिन मुझे प्रोजेक्ट पर यकीन है, प्रोजेक्ट ठीक है, प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि ये दूसरों के चक्कर में खुद पिस रहा है, खुद मारा जा रहा है, ये कह सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट में देखिए फैंटम में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात करेंगे कॉइनबेस की। देखिए कॉइनबेस और SEC का अभी तक झगड़ा जो है खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। बेशक वो अभी रिपल के साथ थोड़ा सा SEC कमजोर पड़ गया है, लेकिन भाई उनके पास मौका है अभी आगे अपना और मूव करने का, यानी कि अपर कोर्ट में जाने का। तो यहाँ कॉइनबेस ने एक बड़ा ही शॉकिंग एक तरह से देखा जो डिसीजन लिया है कि उसने जो स्टेकिंग सर्विस थी अपने प्लेटफॉर्म पर उसको फिलहाल स्टॉप कर दिया है। अब ये परमानेंट स्टॉप किया है या टेम्परेरी स्टॉप किया है या कुछ दिन के लिए स्टॉप किया है, कुछ घंटे के लिए किया है, लेकिन इन्होंने इस चीज को अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया है। तो अगर देखिए जो इसके रिव्यू आ रहे हैं, जो इन्हें इस न्यूज के जो रिव्यू निकल रहे हैं उसमें मोस्टली 80 से 90% लोग ये कह रहे हैं कि वैसे भी स्टेकिंग सर्विस जो है कोई फायदे का सौदा तो है नहीं, कहीं ना कहीं एक्सचेंज डूब जाता है या कोई टोकन डूब जाता है तो स्टेकिंग वालों को बड़ी दिक्कत आती है। तो यहां स्टेकिंग के लिए देखिए मैंने तो यही रिव्यू पढ़े कि भाई स्टेकिंग कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट का सौदा नहीं है। हो सकता है शायद कॉइनबेस ने इसीलिए ये मूव उठाया करा है कि स्टेकिंग सर्विस को अपने यहां से खत्म कर दे। तो इसका इंपैक्ट देखिए, आप कॉइनबेस कोई छोटा एक्सचेंज नहीं है, अगर इसने ऐसा किया, मान लीजिए अभी तो क्लियर नहीं है कि आखिर होगा क्या, ये कितने दिन के लिए है या है भी या नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो मे भी हो सकता है कि इस तरीके के स्टेप और भी एक्सचेंज उठाने लग जाए, क्योंकि बड़ा एक्सचेंज जब कोई काम करता है तो देखिए उसको फॉलो, जो छोटे एक्सचेंज हैं वो फॉलो जरूर करते हैं। तो जो स्टेकिंग करके रखते हैं भाई थोड़ा सा अपनी स्टेकिंग पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी और किसी एक्सचेंज ने ऐसा कुछ
नहीं किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब कॉइनबेस का भी देखते हैं और क्लैरिफाई होने दीजिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल इसके रिव्यू नेगेटिव ही आ रहे हैं कि कॉइनबेस ने जो किया वो अच्छा किया है, स्टेकिंग से कोई फायदा नहीं होता, ज्यादा आम यूजर्स का नहीं होता। LTC साहब हाल्विंग बहुत नजदीक है और LTC का हाल थोड़ा सा ऊपर फिर उतना ही नीचे, थोड़ा सा ऊपर फिर उतना ही नीचे। अभी $95 पे चल रहा है और ये 104, 105, 104, 105 चलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे। अब यहां दिक्कत क्या है, देखिए साहब LTC में तो कोई दिक्कत है नहीं और ना ही उसका कोई जो हाल्विंग का टाइम है वो कोई कम ज्यादा हो रहा है, वो अपनी जगह पर ही है। ये सब क्या है, ये केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग, मैनिपुलेशन, बस और कुछ नहीं है। तो अब यहां पर देखिए जो ट्रेडर्स हैं वो इतनी आसानी से प्राइस को ऊपर जाने दें, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि इतना आसान नहीं है प्राइस का ऊपर जाना। यही सेम चीज आपने XRP में भी नोटिस की होगी। एक XRP में कल जो मूव बना, इतना अच्छा मूव बना था, अगर ये सब सही चलता तो इसका प्राइस $1 बहुत इजीली क्रॉस हो जाता, बहुत आराम से हो जाता। देखिए मैं $5, $10 की मैंने बात नहीं की और लोग बहुत से तो $5 और $10 की बात तुरंत ही करने लगे, लेकिन मैंने कभी इसकी $5 की बात नहीं, मैं $1 की, देखिए कल भी जो वीडियो था उसमें बोला था कि $1 इजीली जा सकता था। लेकिन यहां भी क्या, वही प्रॉफिट बुकिंग। और कल मैंने इस बात को कहा भी था कि देखिए एक झटका जो इसमें लगना है वो लग चुका है, अब इसका प्राइस नीचे आएगा या साइड पे रहेगा। तो वही आप देख रहे हैं, फिलहाल इसका प्राइस जो अभी साइड पे है। अब क्या बाय करना चाहिए? अभी बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी तो रेंज यहां पर अभी बाय करने वाली इसमें है नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि अब ये 70 या 70 से नीचे आता है तब इसको आप थोड़ा बहुत बाय के बारे में सोच सकते हैं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी इसमें अभी और भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये क्या है, LTC और XRP दोनों के दोनों जो है प्रॉफिट बुकिंग के मारे हुए हैं। बाकी यहां टेंशन वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट में कुछ हुआ है, नहीं, ये केवल ट्रेडर्स ने इनका प्राइस जो है डाउन कर रखा है। अब यहां पर सोलाना में क्या करना चाहिए, आपकी कमेंट है सर क्या बाइंग करनी चाहिए? अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, अच्छा खासा प्राइस बढ़ रहा है। तो ये तो देखिए जो XRP का जो केस का जो निर्णय हुआ, सोलाना हुआ, आपका एडा हुआ, पॉलीगॉन मैटिक हुआ, ये क्या था, इसकी वजह से इन सब में ऊपर थोड़ा सा आपको कल ये स्पाइक देखने को मिला। अब जब XRP नीचे आ गया, XRP की जो हाइप थी फिलहाल खत्म है, क्योंकि अब लोगों को सारा सिचुएशन समझ में आ गई कि भाई अभी अपर कोर्ट के अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, तो XRP अपने जगह पे आ गया जहां था। ऐसे ही अब ये सोलाना और एडा का भी यही होगा, यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, अच्छी खासी होगी। ऐसा नहीं है कि यहां से इनमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ। जैसे अभी सोलाना आपका $28 पे चल रहा है, बाइंग की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनती है। बाइंग आपको करना भी तो देखिए एक आपकी एक सिचुएशन जो ठीक ठाक बनती है वो $20 से $22 की बनती है, जहां आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। और इसके नीचे आपका $15-16 पर भी इसकी एक अच्छी पोजीशंस बनती है। मेरे हिसाब से ये दो पोजीशंस सोलाना में बनती हैं जहां पर इसको बाय आप करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां आपसे यही कहना चाहूंगा, देखिए ये जो भी है, कोई भी क्रिप्टो है, पैसा वही लगाइए जो आप खो सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेल्स का मूवमेंट जब होता है ना तो वो अपने बारे में सोचते हैं और वो किसी भी हद तक मार्केट गिरा सकते हैं और किसी भी हद तक उठा सकते हैं। यहाँ छोटा इन्वेस्टर हमेशा पिस जाता है, उसे देखता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, बस वो बुलिश हो जाता है, पैसा डाल देता है। बड़े जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है कि पैसा आ गया, वो मार्केट को नीचे ले आते हैं। आप BTC में देखिए, अभी BTC 30,300 चल रहा है, जो कल आपका अच्छा खासा 31,000 को भी प्लस करके ऊपर चल रहा था, और इसको 29,900 तक जो डाउन कर दिया गया। क्यों कर दिया? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल पंप डंप मैनिपुलेशन हुआ। तो ये है मार्केट की वही हालत जो सिचुएशन रहती है हमेशा के ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स जो है इतनी आसानी से आप जो सोचते हैं ना कि सब कुछ अचानक से बुल रन आएगा, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो देखिए जब तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े बड़े जो लोग हैं वो होल्डिंग नहीं करेंगे तब तक प्राइस देखिए नहीं बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी तो इसी तरीके से पंप डंप आप हर एक चीज में देख सकते हैं। तो ये था कुछ अभी तक के अपडेट जो आपने पूछा आपके हिसाब से, और बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।